दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आने लग गए हैं, तो उसमें किसी-किसी का कहीं पर एनसी दिखा रहा है, किसी का कहीं पर डब्ल्यूजी दिखा रहा है, किसी का कहीं पर सी दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं जहाँ पर ऊपर टीएच भी दिखाता है कहीं पर, ठीक है? कहीं पर एएस दिखाता है, कहीं पर पीआर दिखाता है, कहीं पर वीवी दिखाता है, कहीं पीटी दिखा रहा है, कहीं सी दिखा रहा है। इन सब का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, ठीक है? ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जो रिज़ल्ट का स्टेटस है सी, एनसी और डब्ल्यूजी क्या होता है? सी का मतलब है कंप्लीट, यानी कि आपका रिज़ल्ट कंप्लीट है, यानी कि आपने दोनों जो असाइनमेंट और थ्योरी थी उसमें आप दोनों में पास हैं, ठीक है? यहीं पर अगर एनसी आ जाए तो इसका मतलब है नॉट कंप्लीट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे ही लिखा होता है कि सी, एनसी। तो अगर सब्जेक्ट के आगे एनसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब अभी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। अब वो कंप्लीट किसके वजह से नहीं है? वो असाइनमेंट की वजह से हो सकता है या फिर थ्योरी की वजह से हो सकता है। वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर 20 से मार्क्स मतलब 20 में से 7 से कम मार्क्स असाइनमेंट में आते हैं तो आपकी एनसी लग जाएगी, ठीक है, बैक आ जाएगी। और थ्योरी में 80 में से अगर आपके 28 से कम मार्क्स आते हैं तो आपकी बैक लग जाएगी। तो इन दोनों में से किसी की वजह से भी वहाँ पर एनसी लिखा आ सकता है। तो आप समझ गए कि सी का मतलब कंप्लीट, यानी कि आप पास हैं, और एनसी का मतलब नॉट कंप्लीट, यानी कि वो सब्जेक्ट आपकी बैक लग गई है। और उस सब्जेक्ट में जिसमें मैंने आपको बताया है कि नंबर आप देख लीजिएगा, 20 में से 7 से कम है तो वो थ्योरी असाइनमेंट बैक कहलाएगी। और अगर थ्योरी में 28 से कम मार्क्स हैं तो वो थ्योरी बैक कहलाएगी। लेकिन याद रखिएगा 80 में से है, 70 में से नहीं कह रहा हूँ, 80 में से, ठीक है? तो इसको आप चेक कर लीजिएगा और कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट कर देना, कहीं मतलब कुछ भी बता देना। मैं वहाँ से आपका रिजल्ट देख के आपको बता दूंगा कि आपका कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है? तो एनसीसी की बात तो हो गई। एक आता है डब्ल्यूजी। डब्ल्यूजी का मतलब होता है विद ग्रेस। जैसे ग्रेस मिलता है, ग्रेस का मतलब थोड़े बहुत नंबर कम हुए, उसमें एक्स्ट्रा नंबर मिल गए थोड़े बहुत, तो वहाँ पर लिखा आ जाता है विद ग्रेस, लिखा आ जाता है। इसका मतलब आप पास हैं, आपको वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट डालना चाहे तो वो अलग बात है, ठीक है? डब्ल्यूजी का मतलब आप पास हैं, बस आपको ग्रेस मिली हुई है, ठीक है? तो एन सी, वो सी, एन सी, डब्ल्यू जी, ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं टी एच। टी एच का मतलब होता है थ्योरी, ठीक है? टी एच का मतलब थ्योरी, ए एस का मतलब होता है असाइनमेंट, पी आर का मतलब होता है प्रैक्टिकल, वी वी का मतलब होता है वाइवा, पीटी का मतलब होता है प्रोजेक्ट, जो आपके प्रोजेक्ट के नंबर है वो पीटी से दिखाया जाता है, ठीक है? बाकी आपने देख लिया, ठीक है? फिर उसके बाद आरडी का मतलब होता है रिजल्ट डिटेंड, यानी किसी वजह से आपने नकल वकल करी तो जिस वजह से आपका रिजल्ट क्या कर दिया है, रोक दिया गया है, ठीक है? तो आप सब कुछ समझ गए। ए का मतलब होता है अपसेंट, आप उसमें क्या थे, अपसेंट थे, ठीक? अगर आपको फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है समझने में कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट लिख देना, फिर मैं आपका रिजल्ट जल्द देख के मैं उसमें बता दूंगा कि आपकी थ्योरी बैक है या असाइनमेंट बैक है। तो उसको आप अगले जो नेक्स्ट आएगा उसमें भर लेंगे और उसी के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करना, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके सामने ले आऊँगा। थैंक यू।